हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और बात करेंगे कोपा अमेरिका के थोड़े गेम्स के बारे में, आज के मैचेस के बारे में। हाँ, आज ही बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए तो आज सुबह ही मैच खत्म हुआ है। उरुग्वे की बात करेंगे, थोड़ी सी यूएसए और पैनामा की बात करेंगे, और ऑफ कोर्स कल से यूरो स्टार्ट हो जाएंगे तो उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं उरुग्वे वर्सेस बोलिविया की। तो देखो यार, बोलिविया को के ऊपर 5-0 जीत के आ रही है उरुग्वे। ये बहुत ज्यादा बड़ी विक्ट्री है, लेकिन एक चीज थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत है। उरुग्वे इज वन ऑफ द टीम्स जो कि वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, बहुत ही अच्छा खेल के आ रही हैं। बियल्सा, जैसा हमने पहले भी बोला है, हर फुटबॉल फैन, एवरी प्योरिस्ट विल वांट कि बियल्सा एक ट्रॉफी जीते, लेकिन बोलिविया इज वन ऑफ द वेरी पुअर साइड्स। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आप लगा के देखिए इस मैच को। बोलिविया ने 14 कंसेक्यूटिव कोपा अमेरिका मैचेस हारे हैं। 2015 तक हम पीछे जा सकते हैं, और पिछले 32 मैचेस में उनके एक विन है, और -7 का उनका गोल डिफरेंस है। एक भी पॉइंट उनको नहीं है। उनका ऑलमोस्ट कोई चांस नहीं है प्रोग्रेस करने का। तो बोलिविया को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लगा के हमको देखना पड़ेगा। लेकिन उरुग्वे की बात करते हैं तो 5-0 की परफॉर्मेंस थी उरुग्वे की। 5-0 उन्होंने बोलिविया को कल हराया है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमिलियानो अराउहो जो है उरुग्वे के, ही इज अ गाय हु विल होपफुली गेट अ बिग मूव। अभी तक वो जो है वो अपने मैक्सिकन लीग में खेल रहे हैं। सो ही इज 24 ईयर्स ओल्ड, मैक्सिकन लीग में खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो कल मैन ऑफ द मैच थे वो। आज बोलना चाहिए, आज मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच थे वो। पूरे मैच में बने रहे। ऑफ कोर्स उन्होंने गोल भी मारा, और बहुत ही ही वाज प्रेजेंट थ्रू आउट द गेम। डार्विन नूनेज, 7 स्ट्रेट गोल्स फॉर उरुग्वे। आई थिंक अगर आप बियल्सा को देखो, अगर आप उरुग्वे को देखो, तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स इज देयर इज द क्लब वर्सेस कंट्री डिबेट। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कंट्री के लिए हमेशा शो अप करते हैं, बट क्लब के लिए सेम लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है। होपफुली डार्विन नूनेज इज नॉट वन ऑफ दोज, एंड एज अ लिवरपूल फैन मैं तो यही चाहूंगा कि डार्विन नूनेज लिवरपूल के लिए भी ऐसा परफॉर्म करें। नेक्स्ट सीजन बहुत बहुत क्रिटिकल है। खैर, दिस इज नॉट अबाउट क्लब फुटबॉल। आई पर्सनली थिंक दैट व्हेन अ टीम इज, मतलब उरुग्वे की जो पूरी टीम है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डार्विन नूनेज को सर्विस देने के लिए वो खेलते हैं। लेकिन अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखो तो डार्विन नूनेज फोकल पॉइंट है, वो सबसे आगे रहते हैं, एंड ही इज द गाय हु इज गेटिंग एवरीथिंग डन। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो उस चीज में डार्विन नूनेज हैज बीन वेरी वेरी गुड। और वो 5-0 की जीत में ही इज अगेन वन ऑफ द गोल स्कोरर्स, एंड ही इज बीन वेरी वेरी गुड। अगर आप प्योर परफॉर्मेंसेस की बात करो, प्योर स्टैट्स की बात करो, तो 60% पोजीशन रखा था उरुग्वे ने। होप, मतलब अगर आप इस तरह का परफॉर्मेंस देखोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि थोड़ा ज्यादा रखें, बट उरुग्वे इस तरह का फुटबॉल खेलती है। वो ओपोनेंट को थोड़ा बॉल देते हैं। बियल्सा का ये स्टाइल थोड़ा है कि वो बॉल के ऊपर उतना ज्यादा हॉगिंग नहीं करते हैं, बट दे आर वेरी वेरी गुड जब उनको चांस मिलता है और जब उनको कंप्लीट करने की बात आती है। तो 2.74 का एक्सजी था, उसको बहुत ही अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। उरुग्वे उरुग्वे लुक एब्सोल्युटली रेडी। वन ऑफ द टीम्स दैट, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स। अर्जेंटीना के बाद अगर कोई टीम है, हालांकि ये बात हमने पहले भी की है कि अर्जेंटीना के बाद अगर कोई टीम है तो वो उरुग्वे ही है। एक और प्लेयर जिन्होंने कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, वो थे फकंडो पेलेस्ट्री। पेलेस्ट्री का भी परफॉर्मेंस, आई थिंक अगर पूरा फॉरवर्ड लाइन ही अगर आप देखो, बहुत ही इफेक्टिव था। पेलेस्ट्री के नंबर्स अगर आप देखने बैठोगे, पेलेस्ट्री आई थिंक वाज अगेन वन ऑफ द प्लेयर्स जो, उनको एक एक गोल एक असिस्ट था उनका। यंग प्लेयर है, 86% पासिंग एक्यूरेसी थी उनकी। ड्यूएल्स वो जीतते हैं, ग्राउंड ड्यूएल हो, एरियल ड्यूएल हो। आई पर्सनली फेल्ट दैट उरुग्वे needed somebody who could get up and इन सारे प्लेयर्स का मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल के लाए। रोनाल्ड अराउहो की बात कर लो आप, अगेन वेरी सॉलिड इन डिफेंस। टू बी फेयर, बहुत ज्यादा बोलिविया ने कुछ ऑफर नहीं किया इन टर्म्स ऑफ अटैक, बट ही वाज सॉलिड। सो पेलेस्ट्री, अराउहो,
रोनाल्ड अराउहो, मैक्सी अराउहो, ये सारे प्लेयर्स, डार्विन नूनेज हैव बीन रियली रियली गुड। और टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करेगी उरुग्वे, और उसके बाद उनका मैच किसके साथ होता है वो देखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक उरुग्वे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टीम टू वॉच, और बहुत ही अच्छा मैचअप होगा अगर ये उरुग्वे, आई गेस करंटली जिस हिसाब से अगर ब्राजील वगैरह खेल रहे हैं, दे वुड वांट टू अवॉइड उरुग्वे। और यहीं पे पैनामा की बात की जाए, यूएसए की बात की जाए, तो ये मैच एक्सपेक्टेड था कि यूएसए ये मैच आराम से जीतेगी। बहुत ज्यादा केओस था मैच में। ऑफ कोर्स टीम विया को एक रेड कार्ड मिलता है, और उसके बाद पूरी यू नो पूरी पूरा पूरा मैच उथल पुथल हो जाता है। हालांकि एंड में जाके 2-1 होने के बाद पैनामा को भी रेड कार्ड मिला, बट तब तक ये मैच डिसाइड हो चुका था। एब्सोल्युटली केओटिक फर्स्ट 20 मिनट्स, उसमें एक गोल, एक रेड कार्ड, सब कुछ इंक्लूडेड था। वेस्टर्न मैकेनी का गोल डिसअलाउ हुआ, टिम्बिया को तो स्ट्रेट कार्ड मिला। उसके बाद मतलब दिस इज ऑनेस्टली, अगर आप कॉनम बॉल देखते हो, अगर आप साउथ साउथ अमेरिकन स्लैश अमेरिकन फुटबॉल देखते हो, तो दिस वाज पीक अमेरिकन फुटबॉल। सीधा मुंह पे मुक्का ही मार दिया, तो कोई गुंजाइश भी नहीं थी कि उनको नहीं मिलेगा रेड कार्ड। और उसके बाद यूएसए, देखिए यार, मुझे ऐसा लगता है कि यूएसए इज एन इंटरेस्टिंग टीम, बट दे हैव टू मेक श्योर कि वो गलतियां ना करें। अगर आप करंटली टेबल देखोगे तो पैनामा जो है, अगर आप इफ यू लुक एट द टेबल द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड, यूएसए फिलहाल सेकेंड पोजीशन पे है, लेकिन पैनामा में ने भी 2 पॉइंट ले लिए हैं। और अगला मैच जो है वो पैनामा का है बोलिविया के साथ, और यूएसए का है उरुग्वे के साथ। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उरुग्वे से जीतने की उम्मीद कम है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि यूएसए शायद यहाँ पे हमको नॉकआउट होते हुए दिखे, और शायद हमको पैनामा यहाँ पे प्रोग्रेस होते हुए दिखे। क्योंकि गोल डिफरेंस के मामले में तो चलो यूएसए आगे है, लेकिन अगर पॉइंट्स ले लिए, जो कि मोस्ट लाइकली पैनामा की टीम ले भी सकती है बोलिविया के अगेंस्ट, जैसे मैंने बताया बोलिविया बहुत ज्यादा पुअर है। तो आपको मतलब पैनामा जो एक्सपेक्टेड नहीं थी टीम, वो प्रोग्रेस करते हुए दिखेगी। वो बहुत ही ज्यादा पुअर थे इस टूर्नामेंट में आने से पहले। 2-1 से जीते हैं, 1-0 की लीड ली थी यूएस ने आफ्टर गोइंग अ मैन डाउन। बट उसके बावजूद पैनामा ने मेड देयर नंबर्स काउंट एंड 2-1 कर दिया अल्टीमेटली, बिफोर दे आल्सो हैड अ मैन सेंट ऑफ। सो 5 येलो कार्ड और 2 रेड कार्ड हो चुके हैं अभी तक कोपा अमेरिका में। एंड अपना जो रेपुटेशन है, दे आर लिविंग अप टू ऑल ऑफ दैट, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक द टीम्स टू लुक आउट फॉर, जहां तक हम कोपा अमेरिका की बात करें, तो एक तो नंबर 1 अर्जेंटीना तो है ही, और दूसरे नंबर पे मैं बोलूंगा उरुग्वे इज अ बिग टीम टू वॉच आउट फॉर। यूएसए से मैं बेटर उम्मीद कर रहा था, बट अगेन कल के मैच ने पूरा टेबल उथल पुथल कर दिया है, एंड दे हैव टू होप यूएसए कि वो ऑफ कोर्स उरुग्वे के साथ कुछ कर ले। हो सकता है ड्रॉ हो, ऐसा हो सकता है कि उरुग्वे शायद थोड़ा हल्के में मैच ले ले, क्योंकि वो प्रोग्रेस कर चुके हैं, तो शायद वो चेंज टीम खिलाए। यूएसए हैव टू बी एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द गेम। और इनके लिए, पैनामा के लिए तो बहुत ही सिंपल है, उनको बोलिविया को सिंपली हराना है। एंड इफ दे आर एबल टू गेट अ विन, एंड इफ यूएसए डोंट विन, देन पैनामा गो थ्रू, विच इज गोइंग टू बी अ ग्रेट अचीवमेंट। यार पैनामा के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी, क्योंकि पैनामा को कोई चांस दे नहीं रहा था इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले, और यूएसए को डार्क हॉर्स की तरह से देखा जा रहा था। तो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या होता है। फाइनली यूरोज में राउंड ऑफ 16 डिसाइड हो चुका है। कल के लाइव में हमने डिस्कस किया कि कहाँ पे क्या होगा, कौन कैसे आगे बढ़ेगा, किसके प्रोग्रेस करने के चांसेस अच्छे हैं। एक चीज जो नोट करने वाली ये है कि अभी बहुत सारे इक्वेशंस, बहुत सारे चीजें बदल चुकी हैं। एक चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो अबाउट मैनेजर्स है, बहुत शॉर्ट में रखूंगा इसको। आई थिंक अगर आप फुटबॉल को ओवरऑल देखो, तो अभी बहुत सारी जगह पे आपको यंग मैनेजर्स अपॉइंट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे अगर आप यूनाइटेड की बात कर लो, उन्होंने एरिक टेन हैग को अपॉइंट किया, चेल्सी ने एंजो मेरेस्का को अपॉइंट किया, लिवरपूल हैव अपॉइंटेड आर्ने स्लॉट, बायर्न म्यूनिख, कल बोरुसिया डॉर्टमुंड की न्यूज आई है कि नूरी साहिन उनके नए मैनेजर होंगे। तो अक्रॉस यूवेंटस विथ थियागो मोटा, अक्रॉस द बोर्ड आपको दिख रहा है कि यंग मैनेजर्स अच्छा कर रहे हैं, अच्छा एक
उनका एक एक तरह से आप बोल सकते हो, अब इसको मैं ट्रेंड तो नहीं बोलना चाहता, बट एक राइज ऑफ यंग मैनेजर्स अक्रॉस द डिफरेंट बोर्ड देख रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और वो सब क्लब फुटबॉल लेवल पे वो एक अलग चीज है, उसको एग्जैक्टली आप नेशनल फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल से आप उनको नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन एक चीज तो पक्की है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है फ्लेक्सिबिलिटी, और यही चीज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं, और मैं ऑस्ट्रिया का एग्जांपल देना चाहता हूं। राल्फ रैंगनिक, हालांकि ही इज नॉट सम स्प्रिंग चिकन, कोई बहुत यंग मैनेजर नहीं है, लेकिन उनमें वो क्वालिटी है जो बहुत सारे यंग मैनेजर्स में दिखती है, विच इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप उनकी स्क्वाड देखो तो सबित्सर को आप बोल सकते हो, उसके अलावा अर्नाटोविच वगैरह, देर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो बहुत अच्छे हैं। बट अगर आप कोई कंबाइंड 11 बनाने बैठते, मोस्ट पीपल इफ दे हैड टू पिक अ कंबाइंड 11 बिफोर द यूरोज, ऑस्ट्रिया के शायद ही कोई प्लेयर्स उसमें फीचर करते। और इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रिया के प्लेयर्स खराब हैं, दे आर एब्सोल्युटली, यू नो, अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखो, दे आर वेरी वेरी गुड। बट कहने का मतलब यह है कि उसमें कोई बड़े नाम नहीं है ऑस्ट्रिया की टीम में, एंड येट यू हैव इट। अगर आप उनका पाथ देखोगे तो सेमीफाइनल तक उनका पाथ बहुत ही क्लियर दिखता लगता हुआ लग रहा है। दिस इज अ थिंग विथ मैनेजर्स लाइक दीज, जो मिनिमम स्क्वाड से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। और इसी स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे यू हैव मैनेजर्स लाइक गैरेथ साउथगेट, यू हैव मैनेजर्स लाइक रोनाल्ड कूमन, यू हैव मैनेजर्स लाइक इवन रॉबर्टो मार्टिनेज, जो कि मैक्सिमम स्क्वाड से मिनिमम आउटपुट निकाल रहे हैं। सो अगर आप इस तरह की चीजों को देखो तो ऑस्ट्रिया इज वन ऑफ द टीम्स जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि अ लॉट ऑफ टीम्स कैन लुक एट देम एंड लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम, राइट। अगर आप एक स्क्वाड को कैसे डेवलप करते हो, इफ यू स्टिक बाय अ पर्टिकुलर फिलोसफी, अगर आप पासिंग, जैसे ऑस्ट्रिया का गेम क्या है, दे आर अ वेरी हाई प्रेसिंग नॉन पर्सनल बेस्ड साइड। जैसे ये जो मैच जीती ऑस्ट्रिया अपना पिछला वाला नेदरलैंड्स के साथ, उसमें उनके मैक्सिमम फर्स्ट मैक्स नॉट मैक्सिमम 3 या 4 मैक्स फर्स्ट चॉइस टीम प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, बट दे स्टिल गॉट द जॉब डन। सो आई थिंक ये यूरोज विल बी वन ऑफ द टीम्स, वन ऑफ द कॉम्पिटिशन जिसमें इस तरह की टीम्स अच्छा करते हुए हमको दिखेंगी। क्या इटली उसमें से एक टीम होगी, क्या फ्रांस हमको अलग, मतलब एक डिफरेंस लाते हुए दिखेगी? इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कुछ हद तक, हालांकि क्वालिटी, इंडिविजुअल क्वालिटी स्पेन में भी बहुत है, बट इवन स्पेन वर नॉट, जब ये यूरो स्टार्ट हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने स्पेन को बहुत आगे जाते हुए तक नहीं देखा था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो लाफुएंटे ने उस मामले में भी अगेन नॉट पर्सनल डिपेंडेंट, 10 लोग चेंज कर दिए, वही स्टाइल रहा, एंड स्टिल देन एन इंप्रेसिव विन फ्रॉम फ्रॉम स्पेन। सो ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड, ये एक पैटर्न मैं देख रहा हूं फ्रॉम द मैनेजर्स, एंड आई थिंक दैट ये चीज, आई पर्सनली फील दैट इवन टीम्स लाइक जर्मनी, जिनके पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी है, लेकिन दे हैव आल्सो कम अप विद अ वेरी प्रॉपर प्लान, एक क्लियर स्टाइल ऑफ प्ले के साथ वो खेलते हैं। तो ये चीज, मैं इस चीज को वर्कआउट होते हुए देख रहा हूँ यूरोज में। मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के राउंड ऑफ 16 हो गया, क्वार्टर फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, वन ऑफ दीज टीम्स माइट विन। इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई करने वाली टीम्स I think will be limited, and that could be a warning sign, especially for teams like England, for Portugal, नेदरलैंड्स में तो चलो कोई सुपरस्टार नहीं है उनका, तो चलो आप एक तरह से, नेदरलैंड्स हालांकि हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट चलो एक बार आप उनका बहाना, तो वो एक बहाना बना सकते हैं कि चलो भाई हमारे पास मिडफील्ड में सारे प्लेयर्स हमारे में, कूप माइनर्स, फ्रैंकी डे जॉन्ग, डेरून, सारे इंजर्ड हो गए। तो हालांकि दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज, बट आई एम सेइंग कि जो प्लेयर्स हैं उनसे अच्छा खेल सकते हैं, बट दूसरे प्लेयर्स के पास तो पूरी फिट स्क्वाड है। इंग्लैंड का एग्जांपल हो गया, पोर्चुगल का एग्जांपल हो गया, दे हैव फिट स्क्वाड्स, बट यू हैव दीज काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस। सो ये एक चीज मैं बदलते हुए देखना चाहता हूं एज राउंड ऑफ 16 कम्स। हालांकि राउंड ऑफ 16 का बहुत इंतजार है इसी तरह से सबको। एंड लास्टली ऑफ कोर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के हम फाइनल में पहुंच गए हैं, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडिया फैंस। मैंने मैच अपने परंपरा के अनुसार देखा नहीं, मैंने सिर्फ स्कोर कार्ड देखा, बीच बीच में 5-5 मिनट में स्कोर देख रहा था। तो वेरी हैप्पी दैट इंडिया हैव प्रोग्रेस टू द फाइनल। तो बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे, आज लाइव देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। आज रेस्ट डे है तो शायद हम भी एक रेस्ट डे ले लें। आप इंजॉय करिए, बताइए हमको कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, कोपा अमेरिका के बारे में आपकी क्या राय है? आपको लगता है क्या कि यूएसए प्रोग्रेस कर सकती है
व्हाट डू यू थिंक अबाउट उरुग्वे? डू यू थिंक फाइनली वो एक हर्डल पे आकर रुक जाएंगे? क्या उस हर्डल का नाम अर्जेंटीना है? क्या ब्राजील माइट सरप्राइज अस? एंड लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैनेजर सिचुएशन। क्या आपको लगता है कि एक स्टाइल ओरिएंटेड या पर्सनल ओरिएंटेड टीम ये यूरोज जीतेगी? बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे। अंटिल देन टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। Enjoy and bye bye.